आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में 3 सवाल दिए गए हैं। इन तीनों सवाल को आज के इस वीडियो लेक्चर में हल करने वाले हैं। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं। 6 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि हमें ये सवाल दिया गया है, 4 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। इन चारों बिंदुओं की सहायता से हमें दिखाना है कि ये चतुर्भुज है या नहीं, और यदि चतुर्भुज है तो वो किस प्रकार के चतुर्भुज हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज एक जनरल सा हम चतुर्भुज का फिगर बना लिए। इस चतुर्भुज में इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। पहली भुजा हो गई ए से बी तक ए बी, दूसरी भुजा बी से सी तक बी सी, तीसरी भुजा सी से लेके डी तक सी डी, चौथी भुजा डी से लेके ए तक डी ए या फिर ए डी। चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होते हैं। विकर्ण ए से सी तक ए सी, ये एक विकर्ण हो गया। फिर बी से लेके डी तक बी डी, ये दूसरा विकर्ण हो गया, है ना, बी से डी तक दूसरा विकर्ण। तो चतुर्भुज है या नहीं इसे साबित करने के लिए, और फिर ये कौन सा चतुर्भुज है इसे पता करने के लिए हम लोग चारों भुजाओं को निकालेंगे और फिर दोनों विकर्ण को निकालेंगे। यहीं से हमारा निष्कर्ष निकलेगा ये चतुर्भुज है या नहीं, और अगर है तो किस तरह के चतुर्भुज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो पहला निर्देशांक दिया है हम मान लेते हैं कि ये निर्देशांक बिंदु ए का है, ठीक, -1, -2। और ये वाला निर्देशांक बिंदु बी का है, तो बी का निर्देशांक 1, 0। ये वाला निर्देशांक बिंदु सी का है, तो सी का निर्देशांक हो जाएगा -1, 2। और ये निर्देशांक मान लेते हैं बिंदु डी का है, तो डी का निर्देशांक हो गया -3, 0। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं बिंदु ए और बी के बीच की दूरी को, यानी कि ए बी की लंबाई। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, देखिए ए से बी तक की दूरी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने का सूत्र हमें पता है, x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ देखिए b का x निर्देशांक कितना 1, a का कितना -1, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो 1 में से माइनस कर देते हैं इस -1 को, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, तो 0 में माइनस कर दीजिए -2 को, 0 -2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 1 -+1 का स्क्वायर प्लस 0 -+2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 4, प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इसका रूट। ये कितना हो गया, 4 में 4 जोड़ेंगे √8। √8 को आप लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट 4 गुना 2, और इसे लिखेंगे, देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो हो गया 2√2। ये निकल गया ए बी की लंबाई। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं, है ना, बी से सी तक की दूरी, यानी कि बी सी। तो बी सी कितना निकल जाएगा, ये देखिए बी सी बराबर, तो बी सी बराबर बी से सी तक की दूरी, सी का x निर्देशांक कितना है -1, माइनस बी का कितना 1, इसका स्क्वायर, प्लस सी का y निर्देशांक 2 माइनस बी का कितना 0,
तो इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो देखिए -1 कितना हो जाएगा, -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 करेंगे 2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 8। और रूट 8 का वैल्यू देखिए यहाँ पे रूट 8 का वैल्यू निकाल चुके हैं 2√2, तो ये भी हो जाएगा 2√2। ये हमारा BC निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं CD, C से D तक की दूरी। तो CD कितनी हो जाएगी, ये देखिए CD बराबर CD, C से D तक की दूरी, x निर्देशांक का अंतर कर लेते हैं तो -3 माइनस कर देते हैं इस -1 को, स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, y निर्देशांक कितना d का 0 माइनस c का कितना 2, तो 0 - 2 इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा, देखिए एक स्टेप नीचे कर लेते हैं, -3 और ये देखिए माइनस +1 इसका स्क्वायर प्लस 0 में 2 माइनस करेंगे -2 का स्क्वायर और ये पूरे का रूट। ये कितना हो जाएगा, -3 + 1, -3 + 1 -2 और -2 का स्क्वायर, चलिए लिख लेते हैं, -2 का ये स्क्वायर हो गया प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इसका अंडर रूट बराबर -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 प्लस 4 इसका अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट 8 और इसका वैल्यू कितना आएगा 2√2। ठीक है, रूट 8 का वैल्यू 2√2। हमने CD निकाल लिया। अब हम इसके बाद निकाल लेते हैं यहाँ पर है ना D से A तक की दूरी DA, तो DA कितना हो जाएगा, देखिए भुज के अंतर का स्क्वायर कर लेते हैं, x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, यहाँ x निर्देशांक कितना -3 माइनस यहाँ कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर। इस डायग्राम को मिटाते हैं। ठीक है, हमें A और C भी निकालना है और B से D भी निकालना है। हम इस डायग्राम को यहाँ बना दे रहे हैं, छोटा सा डायग्राम। ठीक है, हमारा डायग्राम इस तरह से था, ये था A, ये B, ये C, ये D, हमने इसको मिलाया और इसको मिलाया, तो ये x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक, D का y निर्देशांक कितना 0 माइनस A का कितना है -2, तो -2 इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये बराबर कितना -3, ये देखिए +1 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 +2 इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। -3 + 1 कितना हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे ये भी 4 पूरे का अंडर रूट। तो कितना हो गया, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 का रूट और ये कितना आया 2√2। ये हमने चारों भुजाओं की लंबाई निकाल ली। अब हम दोनों विकर्ण निकाल लेते हैं, A से C तक की दूरी और B से D तक की दूरी। तो AC निकाल लेते हैं, AC कितना हो जाएगा, AC A से C तक की दूरी। तो चलिए x निर्देशांक का अंतर कर लेते हैं, -1 माइनस फिर -1 का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर, C का देखिए y निर्देशांक कितना 2 और इसका कितना -2, तो 2 - -2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा -1 माइनस +1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये होगी आपको -1 + 1, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। कितना हो जाएगा, देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो गया √16 और इसका वैल्यू कितना 4।
इसी तरह से हम निकाल लेते हैं बी से लेके डी तक की दूरी यानी कि बी डी। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बी का निर्देशांक ये है और डी का निर्देशांक ये, तो डी का एक्स निर्देशांक कितना -3, माइनस करेंगे बी का एक्स निर्देशांक 1 इसका स्क्वायर प्लस डी का वाई निर्देशांक 0 माइनस बी का वाई निर्देशांक 0 इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से देखिए क्या निकल गया हमारा, -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 पूरे का रूट। तो बराबर देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का रूट और ये कितना निकल गया 16। तो इस तरह से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो हमें इस प्रकार से मिला, यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी का मान देखिए 2√2 है ना, 2√2, बी सी का मान 2√2, सी डी का मान ये भी 2√2, डी ए का वैल्यू ये भी 2√2। तो चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो रही है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है, ये बराबर है। और देखिए ए सी जो पहला विकर्ण निकाले ए सी की लंबाई ये कितना 4, दूसरा विकर्ण बी डी की लंबाई ये भी 4, तो विकर्ण भी बराबर है ना। और लिखेंगे ए सी बराबर बी डी, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। तो हमने पहले सवाल को सॉल्व किया, हमें चारों भुजा की लंबाई बराबर मिली, दोनों विकर्ण बराबर हैं, इसलिए ये क्या होगा एक वर्ग होगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में 4 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है और कहता है कि बताइए ये चतुर्भुज है या नहीं, और अगर है तो किस प्रकार का। तो आइए साबित करते हैं। तो हम रफ में एक चतुर्भुज फिर से बना लेते हैं। हमने एक चतुर्भुज बनाया और मान लिया कि ये शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ये जो पहला निर्देशांक दिया है हम मान लेते हैं कि ये निर्देशांक बिंदु ए का है, ये निर्देशांक बिंदु बी का है, ये निर्देशांक सी का और ये निर्देशांक डी का है, मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे माना, है ना, ए का निर्देशांक कितना -3, 5, बी का निर्देशांक कितना 3, 1, सी का निर्देशांक कितना 0, 3 और डी का निर्देशांक कितना -1, -4। फिर यहाँ पर हम चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे और दोनों विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना हो जाएगा, तो देखिए ए से बी तक की दूरी, भुज का अंतर यानी एक्स निर्देशांकों का अंतर, तो निकाल लीजिए। एक्स निर्देशांक का अंतर कितना हो जाएगा -3 में इस 3 को माइनस कर दीजिए या इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, एक ही बात है। तो 3 माइनस इस 3 में से घटा रहे हैं इस 3 को, -3 को स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर पूरे का रूट। कितना हो गया देखिए 3 माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 5 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर पूरे का रूट। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे 16 रूट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36 + 16 ये हो जाएगा 52 का रूट। और 52 को आप लिख सकते हैं, 52 को √4 × 13, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 13 रह जाएगा रूट में, 2√13 आ गया ए बी का वैल्यू। अब निकाल लेते हैं बी सी का वैल्यू। बी सी है ना, इस भुजा की लंबाई बी से सी तक की दूरी। तो चलिए बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का एक्स निर्देशांक 0
माइनस करेंगे 3 को, इसका स्क्वायर, प्लस सी का y निर्देशांक 3 माइनस करेंगे 1 को, इसका स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। तो 0 में 3 घटाएंगे -3, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर, प्लस 3 में 1 घटाएंगे 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, अंडर रूट। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अंडर रूट। ये कितना हो गया √13। उसी तरह से हम C से D तक की दूरी निकाल लेते हैं, CD। तो CD कितना हो जाएगा, देखिए CD, तो D का x निर्देशांक -1 माइनस करेंगे C का x निर्देशांक 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस D का y निर्देशांक कितना -4 माइनस करेंगे C का y निर्देशांक 3, इसका स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। तो -1 -0, तो ये -1 का स्क्वायर, प्लस -4 -3, ये -7 का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट। -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, ये हो जाएगा 7 7 49, जोड़ दीजिए, 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √50। ठीक है, ये √50 हो गया। √50 को आप लिख सकते हैं 5√2, है ना, 25 × 2 लिखेंगे, 25 का वर्गमूल 5 और 2 रह जाएगा रूट के अंदर। ये हमारा CD निकल गया। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं CD के बाद D से लेके A तक की दूरी, आने की DA। तो DA कितना हो जाएगा, देखिए DA, तो DA निकालने के लिए x निर्देशांक का अंतर, D का x निर्देशांक -1 माइनस करेंगे -3 को, इसका स्क्वायर, प्लस y निर्देशांक का अंतर, तो D का y निर्देशांक कितना -4, इसमें से माइनस करेंगे कितना 5 को, इसका स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। तो देखिए ये हो गया -1 माइनस +3, इसका स्क्वायर, प्लस -4 -5 कितना हो गया, ये -9 का स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। -1 + 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 में 1 घटेगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81, पूरे का अंडर रूट। 4 में 81 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपको 85 का रूट, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा √85। ये निकल गया DA का वैल्यू। अब हम विकर्ण निकाल लेते हैं, A से C तक की दूरी AC, तो AC कितना हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा, देखिए A से C तक की दूरी, तो A से C तक की दूरी, x निर्देशांक का अंतर, यहाँ x निर्देशांक कितना 0, माइनस करेंगे -3 को, इसका स्क्वायर, प्लस y निर्देशांक C का कितना है 3, माइनस करेंगे 5 को, तो 3 - 5 का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। AC बराबर कितना 0, माइनस +3, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3 में 5 घटाएंगे -2 का ये स्क्वायर हो गया, पूरे का अंडर रूट। अब देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट, तो कितना आ गया √13। उसी तरह से हम B से D तक की दूरी निकाल लेते हैं, है ना, ये दूसरा विकर्ण जो BD है ये भी निकाल लेते हैं। तो BD कितना हो जाएगा, तो BD B से D तक की दूरी, तो देखिए B से D तक की दूरी, D का x निर्देशांक -1 माइनस करेंगे B का x निर्देशांक कितना 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस D का y निर्देशांक -4 माइनस करेंगे B का y निर्देशांक कितना है 1, तो ये हो गया आपको 1 का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। तो -1 -3 ये हो गया -4 का स्क्वायर, प्लस -4 -1 ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 3 1 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 41, 4 चौक 16 25 25, ये अंडर रूट 41 आ गया। तो इस तरह से हमने चारों भुजा की लंबाई निकाल ली, दोनों विकर्ण की लंबाई निकाल लिए। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, AB की लंबाई कितनी है 2 √13, ये देखिए BC की लंबाई कितनी √13, CD की लंबाई
5√2। DA की लंबाई कितनी, √85। ठीक है, AC की लंबाई कितनी निकली है, AC की लंबाई √31 और BD की लंबाई √41। अब यहाँ से एक चीज़ गौर करने वाली बात है, BC की लंबाई √13 है ना। BC कितना है, BC की लंबाई √13, ध्यान से देखिएगा, BC की लंबाई √13। AC कितना है, ये भी √13, AC कितना है, ये भी √13। और AB कितना, AB कितना है, ये आया 2√13। तो एक चीज़ आप गौर से देख रहे हैं क्या, कि यहाँ पर √13 और √13 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√13। इसका मतलब ये कि यदि हम BC को और AC को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, AB, यानी कि दो छोटे रेखाखंडों की लंबाइयों का योगफल बड़े रेखाखंड की लंबाई के बराबर है। और ये कब होता है, ये तब होता है जब तीन बिंदुएं समरेखी हों, एक ही सरल रेखा पर हो। तो इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट है कि बिंदु, ये देखिए AC, BC और AB, तो बिंदु A, B और C संरेखी हैं, अर्थात एक सीध में है। जब इस चतुर्भुज की तीन बिंदुएं A, B और C ये अगर एक ही सीध में हो जाए तो ये चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए ABCD चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है ना, ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं और उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि ये चार बिंदुएं दी हुई हैं और हमें दिखाना है कि ये किस तरह का चतुर्भुज है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से हम रफ में एक डायग्राम बना लेते हैं चतुर्भुज का, और मान लेते हैं कि ये शीर्ष A है, ये B है, ये C और ये D। ठीक है, ये वाला निर्देशांक बिंदु A का, ये वाला निर्देशांक B का, ये वाला C का और ये वाला D का हम मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया A का निर्देशांक कितना, 4,5। ठीक है, और ये निर्देशांक किसका है, B का 7,6। ये निर्देशांक किसका, C का 4,3। ये निर्देशांक किसका, D का कितना, 1,2। तो यहाँ पर भी हम चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे और दोनों विकर्ण निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम A से B तक की दूरी निकाल लेते हैं, AB। तो AB कितना हो जाएगा, x निर्देशांक का अंतर, तो देखिए 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 4 करेंगे 3, तो ये हो गया आपको 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5, ये हो जाएगा 5 × 1 = 6, 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अंडर रूट। तो ये हो गया 9 × 1 = 10 अंडर रूट 10 आया। उसी तरह से हम निकाल लेते हैं B से C तक की दूरी, BC। तो BC कितना हो जाएगा, तो चलिए x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 माइनस ये हो गया 7, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6, 3 - 6 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। 4 में 7 घटाएंगे -3 का स्क्वायर प्लस 3 में 6 घटाएंगे तो भी -3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे ये भी 9, तो ये कितना हो गया, 9 - 9 = 18 √18। आप इसे लिख सकते हैं 2 9 दूनी 18, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं ना, तो 9 का वर्गमूल 3 दूर रह जाएगा रूट में, BC निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं CD का वैल्यू, है ना।
सी से लेके डी तक, सी डी का वैल्यू, सी डी कितना हो जाएगा, ये सी ये डी, तो एक्स निर्देशांक का अंतर तो निकाल लेते हैं। एक्स निर्देशांक 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, है ना। आप इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, जब उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा धनात्मक संख्या मिलेगी, ठीक है। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा पूरे का अंडर रूट। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और पूरे का ये अंडर रूट। तो यहाँ से कितना हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अंडर रूट 9 1 10, रूट 10 निकल गया, ठीक है। अब सी डी के बाद हम निकाल लेते हैं डी से ए तक, डी ए की वैल्यू। तो डी ए कितना हो जाएगा, तो चलिए एक्स निर्देशांक का अंतर कर लेते हैं। ए का एक्स निर्देशांक कितना है 4 माइनस डी का कितना 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए का वाई निर्देशांक कितना 5 माइनस डी का वाई निर्देशांक कितना 2, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। 4 में से 1 घटाएंगे 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा, तो ये भी होगा 3, तो 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 का रूट, और ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो 3 रूट 2 आएगा। अब हम लोग विकर्ण निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लिया जाए। ए सी कितना, ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी, तो चलिए सबसे पहले हम एक्स निर्देशांक का अंतर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना, इसका एक्स निर्देशांक 4, सी का भी 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ए का वाई निर्देशांक 5 माइनस सी का वाई निर्देशांक 3, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये देखिए 4 में 4 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे 3 2 5, 2 का स्क्वायर करेंगे, चलिए 5 में से 3 घटाएंगे 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 का अंडर रूट, कितना आएगा ये 2। अब हम लोग निकाल लेते हैं बी से डी तक की दूरी, ठीक है, बी से डी तक, बी डी ये हमारा दूसरा विकर्ण है, बी डी बराबर, तो बी से डी तक एक्स निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, बी का वाई निर्देशांक 6, डी का कितना 2, तो ये हो गया 6 माइनस 2 का स्क्वायर पूरे का क्या होगा रूट। तो यहाँ से देखिए 7 में से 1 घटाएंगे, 7 में से 1 घटाएंगे कितना 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36, 6 में 2 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4 चौके 16, तो बराबर कितना हो गया 36 और 16 को जोड़ लीजिए, 6 6 12 2, बाकी 1 1 2 3 2 5, ये हो जाएगा 52 का अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा रूट 52। और रूट 52 को क्या लिख सकते हैं, 13 चौके 52 यानी कि 2 रूट 13 आ गया। तो यहाँ से आप इस प्रकार से देख रहे होंगे ए बी का वैल्यू कितना निकला रूट 10, और कहीं रूट 10 आया है, देखिए सी डी का वैल्यू रूट 10, तो इसका मतलब कि ए बी बराबर कितना है सी डी। आगे देखिए बी सी का वैल्यू 3 रूट 2 है ना, बी सी 3 रूट 2 और डी ए कितना, ये भी 3 रूट 2, इसका मतलब बी सी और डी ए बराबर है, बी सी बराबर डी ए। अच्छा विकर्ण को देख लिया जाए, ए सी कितना निकला 2, बी डी कितना निकला 2 रूट 3, क्या ए सी और बी डी बराबर है, नहीं, ये अलग अलग लंबाई है, तो लिखेंगे ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो इस निष्कर्ष से हमें क्या पता चल रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए बी और सी डी बराबर, ए बी और सी डी बराबर आने के आमने सामने की भुजा बराबर, सम्मुख भुजा बराबर है। फिर देखिए बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, लेकिन दोनों का विकर्ण बराबर नहीं है। यदि सम्मुख भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो ऐसे चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। कौन सा चतुर्भुज कहलाएंगे, समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से
आप चतुर्भुज को निकालने और साबित करने के लिए सीख चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।